नमस्कार। हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। अब राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं कि भारत सरकार मुझे पुतिन से मिलने नहीं दे रही और पुतिन से शिकायत करना चाहता है कि राहुल गांधी जी कि मोदी मुझे घास नहीं डालता। अब राहुल गांधी को पुतिन से भारत सरकार मिलने नहीं दे रही है, लेकिन हमारे अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पुतिन राहुल गांधी से हाइड्रोजन बम बनाने की टेक्निक जानना चाहते थे। पुतिन चाहते थे कि राहुल गांधी से वो टेक्निक लेकर के वो एक ऐसा हाइड्रोजन बम बनाएं जिससे कि पूरा यूरोप एक झटके में नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे राहुल गांधी ने बिहार में आरजेडी और वीआईपी पार्टी को खत्म कर दिया था, वही टेक्निक वो चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार को इसकी भनक लग गई और वो नहीं चाहती भारत सरकार कि हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं श्री राहुल गांधी जी कि उनकी ये टेक्निक देश से बाहर जाए। रूस से मित्रता अपनी जगह है और टेक्निक की गोपनीयता अपनी जगह है। ये इसी के चलते हुए भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया मिलने के लिए। अजीब तमाशा है भाई ये तो कि राहुल गांधी शिकायत कर रहा है कि पुतिन से मिलने का उसका कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, जबकि वो एलओपी है। और कांग्रेस भी उछल उछल करके नंगा नाच कर रही है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा पुतिन से। राहुल गांधी को भला किसी विदेशी मेहमान से मिलने की जरूरत क्या कोई ये बताए? वो तो खुद ही हर 6 महीने के बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी की जानकारी में आए निजी दौरों पर रहता पट्टा और देश के दुश्मनों से मिलता रहता है। हर देश में जाकर भारत की बुराई करता है, देश में लोकतंत्र खत्म होने का ढोल पीटता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस ने एलओपी बनाया हुआ है तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया और भारतीय सेना का ये आदमी अपमान करता रहा। इसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन दोनों स्ट्राइक्स के लिए भी सेना पर सवाल उठाए थे। डोकलाम के समय गुपचुप जो चीनी अधिकारी थे ये उनसे जाकर मिला और अब अमेरिका में उन संस्थाओं से मिल रहा है जिन पर बैन लगाने की सिफारिश की गई है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और जिनसे राहुल गांधी के घनिष्ठ संबंध हैं। जिनसे मिलता है उनके नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड और CAIR। इन दोनों संगठनों में पाकिस्तानियों की भरमार है। राहुल गांधी ने तो RSS को मुस्लिम ब्रदरहुड से भी ज़्यादा खतरनाक बताया था। अब राहुल गांधी को क्या पता कि पुतिन से मिलकर मोदी पुतिन के बीच होने वाले समझौतों से ट्रंप और जिनपिंग की तरफ से कोई रोड़ा अटका दिया आदमी, क्योंकि इसके अंदर में कुछ अजीब टाइप की आत्मा बची हुई है। कांग्रेस के लोग टीवी चैनल्स पर पहले से सवाल खड़ा कर चुके हैं कि यूरोप के नाराजगी के बावजूद भारत ने पुतिन को क्यों बुलाया। मतलब हम दुनिया भर के देशों को देखें और तभी रूसी या किसी और देश के साथ में हम अपने संबंध बनाएं। राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं कि वो पुतिन से क्या कह दे। क्योंकि ये व्यक्ति कहना कुछ वो चीज़ कह देता है जिसकी कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो कह सकता है ये राहुल गांधी जी कि मोदी तो हमारे सांसदों को संसद में अपना कुत्ता भी नहीं ले जाने देता। वो हमारे देश में वोट चोरी करता है और वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, ये राहुल गांधी कह सकता बड़े आराम से। और आप क्या डील करने आए हैं, जबकि आपके तो S-400 तक पहलगाम के बाद पाकिस्तान के युद्ध में फेल हो गया, क्योंकि हमारे राफेल गिरा दिए गए पाकिस्तान के द्वारा। आपकी वजह से भारत के रिश्ते अमेरिका और यूरोप से टूट रहे हैं, ये भी कह सकता है ये पुतिन जी से। और चीन पाकिस्तान के रिश्तों में भी ये खटास पैदा हो रही है, ये भी कह सकता है। मेरी दादी के समय KGB हमारे सांसदों को सैलरी देती थी, लेकिन अब नहीं देती, ये भी ये व्यक्ति पुतिन से कह सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी को याद नहीं कि सोनिया गांधी विदेशी मेहमानों से खुद मिलती थी जैसे वो प्रधानमंत्री हो, जबकि असली प्रधानमंत्री इस देश के मनमोहन सिंह जी थे।
लेकिन ये इसकी माँ हमेशा प्रधानमंत्री को अपने पीछे रखती थी, जैसे कि उनकी कोई औकात ही ना हो। इस कदर अपमानित किया जाता था मनमोहन सिंह जी को, ये कारण था उसका। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगमन पर जब वो आए, कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है, गिरी हुई राजनीति कर रही है, ये शर्म की बात है। पहले ही कांग्रेस मोदी विरोध करते करते देश का विरोध कर रही है, और इसका एक और सबूत अब पुतिन के दौरे पर कांग्रेस ने दे दिया। पुतिन और मोदी की दोस्ती भारत को मजबूती दे रही है और ये कांग्रेस को दर्द दे रहा है। रूस के साथ जो भी रक्षा सौदे होते हैं, जो भी डील होती है, उनमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं होता और न ही कोई रिश्वत सामने आती है, जो कांग्रेस के समय प्रायोरिटी होती थी। राहुल गांधी को पुतिन से कोई ऐसी खुराक नहीं मिल सकती जिससे वो मोदी पर हमलावर हो सके, जैसे खुराक पिछले दिनों में ट्रंप से मिल रही थी इस व्यक्ति को। भारत का हर दुश्मन का ये व्यक्ति दोस्त है, राहुल गांधी दोस्त है, और इसलिए वो भारत के हर दोस्त का भी दुश्मन ही हो सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत सरकार इस व्यक्ति को किसी भी विदेशी राजनीतिज्ञ से मिलने नहीं दे रही। अब चाहे ये छत पर चढ़ करके शोर मचाए या छत से कूद करके मचाए, ये इसकी मर्जी है। लेकिन भारत सरकार की नीति बिल्कुल क्लियर है कि इस व्यक्ति को किसी भी विदेशी राजनीतिक से मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।